हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने हाज़िर हुआ हूँ और ये एक जानकारी के नियत से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, क्योंकि जो मैंने होटल किया था उसके विषय में बात करने वाला हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग कोई ऐसा गलती ना करें कि बाद में आप लोगों को पछताना पड़े। क्योंकि होटल जो लोग खोलते हैं ना, तो जोश में खोल देते हैं। जैसे मुझे मैंने काफ़ी जोश-वोश में खोल दिया और उसका परिणाम बहुत ज़्यादा मुझे भुगतना पड़ा, जिससे काफ़ी मैं नेगेटिव में चला गया और बहुत चीज़ें मेरे साथ गलत हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हो, इसलिए मैं जो है ये ब्लॉग बना रहा हूँ और शायद आप लोगों में से किसी को काम आ जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ताकि ये जानकारी आप लोगों को मिल जाए और ऐसी गलती से बच जाएं आप लोग। एक्चुअली क्या है कि अगर इस फील्ड में आप में से कोई भी आना चाहते हैं होटल लाइन में, या रेस्टोरेंट खोलना हो या जो भी, पहले खुद को काम आना चाहिए। आप अगर उस चीज़ में आ रहे हैं रेस्टोरेंट या होटल लाइन में, तो आपको खुद करने के लिए आना चाहिए और एम्प्लॉय पे डिपेंड होइएगा तो फिर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा सलाह ये सबसे, जो जब भी खोलें तो पहले छोटे लेवल पे खोलें और आनन-फानन में बहुत बड़ा नहीं खोल दिए और काफ़ी ढेर सारे एम्प्लॉय लेके आ गए, कारीगर लेके आए गए, उसके बाद चीज़ें काफ़ी बिगड़ने लग जाएगा। तो मेरा सलाह ये है कि सबसे पहले नंबर 1 पे ये है कि आपको खुद को आना चाहिए हर चीज़ बनाने के लिए। और आप कारीगर पे डिपेंडेंट होइएगा तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। आप अगर खुद जानते हैं, छोटे मोटे लेवल से पहले शुरू कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाइए, और जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा तो आप जो है एम्प्लॉय हायर कीजिए, कारीगर कहीं अच्छे से लेके आइए। और जैसे कि रेस्टोरेंट लाइन पे आप अगर खोलिएगा तो उस पे बहुत चीज़ें हैं, जैसे चिकन का आइटम या मटन का आइटम या जो भी होगा, तो उसके लिए जो है आप अगर बड़ा कारीगर लेके आते हैं या कहीं से बाहर से लेके आते हैं हायर करके, तो उसका सैलरी काफ़ी महंगा होता है। क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो मुझे पता है, एक कारीगर का सैलरी कम से कम 20 प्लस तो लेगा ही लेगा ना। और बाकी जो हेल्पर वगैरह होगा वो कम से कम 15,000 16,000 से कम तो लेगा नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अगर खोलना चाह रहे हैं तो मेरा बेस्ट आप लोगों को सलाह ये है कि खुद से पहले कीजिए, थोड़ा मोड़ा ही कीजिए। जैसे कि चाइनीज़ वगैरह का काम अभी काफ़ी चलता है और उसमें जो है कमाई भी अच्छा है। शाम से 4-5 बजे से या 3 बजे से दुकान का जो है लगाइए दुकान को, और 7-8 बजे तक आपके नियर बाय में जो भी मार्केट हो आप उसमें काम कीजिए। क्योंकि अभी दौर चल रहा है काफ़ी चाइनीज़ वगैरह का, जैसे नूडल्स वगैरह हो गया, उसके बाद आपका चाउमीन ये वो, और बाकी फ्राइड आइटम हो गया, चिकन हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज़ हो गया। तो ये सब जो है आप धीरे धीरे कीजिए और खुद कीजिए, और अपने साथ 1 से 2 जो है वर्कर रखिए, ताकि आपका सपोर्ट करे और आपका हाथ बटाए और चीज़ों को थोड़ा बहुत आसान करने के लिए। तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों से जो है ये एक महत्वपूर्ण विषय में बात करूं, और ताकि आप लोगों को ऐसा मतलब मेरे तरह जो है भुगतना ना पड़े और मेरे तरह परेशानी ना उठाना पड़े। आप लोग को बताने के लिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और आप लोगों में से जिसको भी अच्छा लगे आप अपने लाइफ में जो है अप्लाई कीजिएगा। और शुरू में जो है काफ़ी खर्चा होता है, और काफ़ी मतलब जो है एम्प्लॉय का सैलरी होता है। और मैंने ये गलती किया कि शुरू में ही खुद जो जितना मुझे आता था, और इन कारीगर मैंने 2-2 बड़ा कारीगर लेके आ गया, और उसका काफ़ी सैलरी में था। एक का था 21,000, एक का 20,000 ऐसे ही था। और एक तंदूर का जो बंदा था, जो तंदूरी रोटी बनाता था,
उसका 17,000 था, और एक जो है टेबल मैन था उसका था 12,000, और एक साफ़ सफाई करने के लिए जो मतलब कचरा वचरा ये वो इधर उधर प्लेट वलेट उठाना धोना, उसका लगभग 12,000 था। और बाकी 10,000 पर मंथ जो है रूम का किराया जाता, तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये जो है पर मंथ मेरा जाता था। तो मैंने जो भी है 3-4 महीने कमाया तो वो उससे चल जा रहा था। बट धीरे धीरे चीज़ें जो है डाउन होते गया, और मार्केट बहुत हाई फाई मार्केट नहीं था, इस वजह से मेरा जो है डाउनफॉल होता गया। फिर मैंने सोचा कि जब डाउनफॉल हो ही रहा है तो बंद ही कर लेना ज़्यादा बेहतर है, कि फिर बाद में इतना एक्सपेंसेस से कहाँ से मतलब लेके आएँ, और कैसे क्या करेंगे, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी ही बेहतर है, पैसे हो जाएंगे, कमा लेंगे कुछ, तो आगे देखा जाएगा कि क्या फिर से क्या करना है, क्योंकि चीज़ें सब चीज़ पता हो चुका मुझे, और कैसे क्या करना है, कैसे एम्प्लॉय लाना है, कैसे काम को करना है। इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों से ये अपना दिल का जो है हाल बताऊं, और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम होता है वहाँ पे ना, कि शुरुआत में जो है सोचते नहीं हैं, और थोड़ा उस वक्त पैसे होता है पॉकेट में कि चलो अब तो कर ही रहे हैं तो बेहतर से बेहतर करें। इसी बेहतर करने के चक्कर में ना चीज़ें बिगड़ जाता है। भी आप में से करिएगा, हाई फाई ज़्यादा नहीं कीजिएगा, थोड़ा बहुत जो है एडवर्टाइज़ वगैरह कर लीजिएगा, जो लोकल मार्केट होता है वहीं पे आसपास थोड़ा बहुत बैनर वगैरह जो है छपवा लीजिएगा, और पैम्पलेट वगैरह जो भी होता है, मगर ज़्यादा हाई फाई नहीं कीजिएगा। ज़्यादा हाई फाई कीजिएगा तो उसका हर्जाना आपको बाद में भुगतना पड़ेगा, और इस कदर भुगतना पड़ेगा कि क्या पता मेरे तरह आप लोग भी बन जाएं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, मेरा सलाह है ये कि इस तरह बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इस तरह करने से क्या होता है कि मतलब आप जो है बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे, और बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, और चारों तरफ से मुश्किल ही मुश्किल होगा। क्योंकि मैं अभी जिस दौर से दौड़ रहा हूँ, जिस दौर से अभी मैं चल रहा हूँ, तो वो बयां करना ही मुश्किल है, क्योंकि जितना करूँ उतना ही कम है। क्योंकि मैं हर एक चीज़ों को देख रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और बहुत परेशानी की बात है। मैं कारीगर भी जो है लेके आ गया था दिल्ली से, अपने जो मार्केट है वहाँ पे जो खोला था रेस्टोरेंट, दिल्ली से कारीगर लेके आया गया था। 3-4 कारीगर दिल्ली से था, और एक जो हेल्पर था तो वो गांव का ही था, तो उसको 8-9 हज़ार रुपये से जो है ये कर लिया। फिर 3 महीने 4 महीने जैसे ही हुआ, वो भी सैलरी बढ़ाने के लिए मतलब ये कर रहा है, क्योंकि ओबियसली है, हम भी कहीं जॉब में जाएंगे तो हम भी कहेंगे कि मेरा सैलरी बढ़े, और मुझे अच्छे से अच्छी सैलरी मिले, और मुझे मतलब हर तरह से जो सोचता है हर कोई, वो सब किसी का सोच होता है। तो यही एक बात है, और आप लोगों में से कोई इस तरह का गलती ना करें जो आप को सामना करना पड़े, और बहुत मुश्किल होता है ऐसे कठिनाइयों में, और ऐसे मुश्किल में खड़ा होना, और ऐसे मुश्किल के सामना करना बहुत परेशानी होता है। तो मेरा जो है आप सब से रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर होटल लाइन का काम करें या रेस्टोरेंट का काम करें, पहले खुद को आना चाहिए, फिर आप जो है उसमें जो है कदम बढ़ाइए। और आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो अब पहले छोटे लेवल से कीजिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो भी करना है छोटे लेवल से कीजिए, और ज़्यादा खर्चा में मत पड़िए, और चीज़ों को मतलब जो है शॉर्ट से शॉर्ट में कीजिए। अगर आप खुद कर रहे हैं तो एक हेल्पर की ज़रूरत है बस, जो आपको मतलब जो है कटिंग वटिंग करके दे, और जो चीज़ों को इधर से उधर से ला कर के दे, और ख़ुद वहाँ पे एक स्टेबल हो कर के आप खुद से कीजिए। और अगर नहीं आता है तो किसी भी एम्प्लॉय और कारीगर या किसी भी मतलब हेल्पर या किसी के बहकावे में जो नहीं करिए आप, हम हैं आपके साथ में, या ऐसा कुछ ऐसे आप जो है उसका बात सुन करके खुद आप जो है कर लीजिएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और आप बहुत परेशानी में पड़ जाइएगा। पहले खुद को आप जो है हिम्मत कीजिए, खुद से अगर आपको हिम्मत हो रहा है, आप खुद करना जानते हैं, खुद कर सकते हैं, फिर कदम आगे बढ़ाइए, और किसी के कहने पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आप किसी के कहने पे जाइएगा कि हाँ आप तैयार रहिए, आप पैसा लगाइए, आप कीजिए और हम आपका साथ हैं, तो ऐसी चीज़ बिगड़ जाएगा। तो चीज़ें न बिगड़े तो
इस वजह से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ। आप लोगों में से किसी को भी मेरी बात अच्छी लगे तो अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। हड़बड़ाइएगा नहीं, कोई भी बिज़नेस करने से हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि हड़बड़ाने से गड़बड़ा जाता है। तो नहीं हड़बड़ाइएगा और हिम्मत से काम लीजिएगा। कोई भी लंबी ज़िंदगी बहुत लंबी है और कैसे चलना है वो आप सब अच्छे से जानते हैं। उसमें सोचिए, समझिए और कुछ भी करने से पहले फैमिली से ज़रूर सलाह मशवरा लीजिए। फैमिली अगर रोक टोक कर रहा है तो बिल्कुल मत कीजिए और नहीं तो फिर आप बहुत परेशानी में फंस जाइएगा। आप लोगों को जो भी अच्छा लगा है वीडियो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।